दोस्तों, सुबह के समय जब आप सो रहे थे उसी समय ईरान ने इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप एक खबर निकल के सामने आई कि ईरान ने जैसा बोला था कि इजराइल के ऊपर हम अटैक करने वाले, ठीक उसी प्रकार से ईद बीतने के बाद इजराइल के ऊपर ईरान ने एक बहुत ही बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में छोटे मोटे हमले नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस हमले में 50 से ज़्यादा ड्रोन शामिल थे, काफ़ी सारी बैलिस्टिक मिसाइल भी इस हमले में शामिल थी। इस पूरे हमले के ऊपर इजराइल का क्या रिएक्शन होगा? जैसा कि आपको पता है, इजराइल पहले से आक्रामक देश की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन इजराइल ने भी यह साबित कर दिया है कि वह अपना बदला लेने में किसी से पीछे हटने वाला नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब दुनिया में कयास लगाने चालू हो गए हैं कि इजराइल भी अब इसका बदला जरूर ईरान से लेगा। लेकिन अगर इजराइल इसका बदला लेता है ईरान से, लेकिन इसका सीधा संबंध भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। कैसे अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा? जरा सा हम आपको बता दें, भारत की जितनी भी ऑयल आदि सारे जितने सारे व्यापार होते हैं उन्हीं सब रास्तों से होते हैं जहाँ पे इजराइल आदि, ईरान आदि देशों का वर्चस्व माना जाता है। ऐसे में भारत के लिए काफ़ी बड़ी और काफ़ी दुखद खबर इस चीज़ को मानी जा रही है। लेकिन आप सबका इसका क्या मानना है? दरअसल आपको बताते, अमेरिका ने भी इजराइल के ऊपर यह नसीहत दी थी कि इजराइल अभी इस हमले का विरोध ना करे, क्योंकि अगर इजराइल इसका विरोध करता है तो अमेरिका में भी इस समय चुनाव होने वाला है। ऐसे में सीधा सीधा इसका दुष्परिणाम अमेरिका के राजनीति को भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया है, उन चीज़ों को हम आपको बताएं। दरअसल इजराइल के ऊपर जब ईरान ने हमला किया तो उनमें ढेर सारी मिसाइलें शामिल थी, ढेर सारे एयरक्राफ्ट शामिल थे। ऐसे में उसका साथ देने के लिए आयरन डोम सिस्टम, जैसा कि आप मानते हैं, आयरन डोम सिस्टम ऊपर से आने वाली किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये समझ में आनी चाहिए आपको कि इजराइल का जो आयरन डिफेंस सिस्टम है उसको पहले से ईरान ने क्या कर लिया, उसको सबसे पहले वहाँ पे साइबर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसे में उस इजराइल के जो बहुत सारे आयरन डोम सिस्टम से वह वर्क करना बंद कर दिए थे। इस वजह से वैसे भी तो इजराइल के ऊपर ज़्यादा कुछ दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस हमले को रोकने के लिए अमेरिका भी इजराइल के साथ ही था। लेकिन इस पूरे मामले को इजराइल की कोई आम आदमी की हत्या तो नहीं हुई, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें इराक की विजेता मानी जा रही है, क्योंकि इसको विक्ट्री इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ईरान ने जैसा बोला था कि हम हमला करेंगे तो करेंगे, जैसा कि उसने कर दिया। लेकिन अगर आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला क्यों किया, तो मैंने आपको बता दूं कि दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले इजराइल ने इराक की एम्बेसी के ऊपर हमला किया था, जिसमें उसके 2 सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों की हत्या हो गई थी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि हम इजराइल के ऊपर हमला करने वाले हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम पहले आपको बता दें कि ईरान जो है उसके ऊपर इजराइल ने पिछले कुछ दिनों पहले ही बहुत सारे हमले कर चुका है। दरअसल उसका परमाणु कार्यक्रम था, उसको रोकने में भी इजराइल का ही हाथ था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिस घटनाओं के पीछे इजराइल का हाथ होता है। लेकिन इस पूरी युद्ध में अगर डायरेक्ट युद्ध हो नहीं सकती, क्योंकि ईरान और इजराइल की सीमाएं काफ़ी दूर दूर हैं। ऐसे में अगर इराक इजराइल के ऊपर हमला करता है तो उसमें बहुत सारे देशों को पार करके मिसाइल वगैरह भेजनी पड़ेगी, और इजराइल अगर ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है तो उसे बहुत सारे देशों के ऊपर से मिसाइल भेजनी पड़ेगी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर ये युद्ध होता है तो यह युद्ध तीसरी विश्व युद्ध की तरफ खींचता चला जाएगा, क्योंकि आपको पिछले कुछ दिनों से पहले से ही पता है कि इजराइल कितना एग्रेसिव देश है। उसी के साथ साथ आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में 2 सालों से युद्ध चल रहा है। ऐसे में यह क्या घटना तृतीय विश्व युद्ध के करीब ले जा रही है दुनिया को? अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के लिए एक परमाणु हमले से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो इजराइल पहले से ही खतरनाक कंट्री, उसी के साथ अमेरिका भी इस युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के बीच काफ़ी अच्छा टाई अप देखने को मिलता है। उसी के साथ ब्रिटेन भी इसके साथ ही, इजराइल के साथ ही रहता है। जो G7 7 कंट्रियाँ हैं उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। अगर ईरान पहले हमला करता है इजराइल के ऊपर तो इसका परिणाम काफ़ी घातक होने वाला है। इस पर सबका आपका पढ़ना कमेंट सेक्शन में